प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सामान्य हिंदी कक्षा 11 के संस्कृत खंड के वंदना शीर्षक पाठ के दूसरे पद्यांश का जो दूसरा संस्कृत पद्यांश है उसका अध्ययन करेंगे। और इसके पूर्व वाले में हम लोगों ने पहले का अध्ययन किया था। तो बेटा सर्वप्रथम हम लोग इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसके शब्दार्थ की चर्चा करेंगे और अनुवाद को समझेंगे। तो बेटा सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन आप लोग देख लीजिए। चूंकि बेटा वेदों से है तो ओम लगा सकते हैं। ओम ईशावास्यस्य इदम सर्वम किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस स्विद धनम। अब बेटा हम लोगों ने इसका सस्वर वाचन किया। अब इसके बाद हम लोग इसके अर्थ की चर्चा करते हैं। बेटा देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर काफी बड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए ताकि जो बच्चे जिनके पास किताब नहीं है अभी, क्योंकि बेटा अभी सत्र की शुरुआत है, किताब उतनी उपलब्ध भी नहीं होगी, तो आप लोग सर्वप्रथम ब्लैक बोर्ड के सहारे ही उसको देखिए और उसको लिख लीजिए। अब बेटा अर्थ समझते हैं। ईशावास्यस्य इदम, ईश्वर वास करता है, ठीक है। इसमें सर्वम किंच जगत्याम जगत, तो जगत्याम यानी जो संसार में, और जगत का अर्थ बेटा चेतन है। करें इस संसार में जो कुछ भी चेतन है वह किससे वास कर रहा है? ईश्वर से वास कर रहा है। यानी यदि वह इस संसार में अपने चेतन अवस्था में है तो उसका जो कारण है, उसका जो हेतु है वो कौन है? ब्रह्म है, ईश्वर है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसका हमें क्या करना चाहिए? त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। तब दो बातें हैं, एक त्याग और एक भोग। प्रायः ये दोनों विरोधाभासी शब्द है ना, विरोध का आभास होता है कि तो उल्टा है, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर दोनों को एक साथ कहा जा रहा है कि हम इस संसार का, वह संसार जो ईश्वरमय है, जो ईश्वर द्वारा चलाया जा रहा है, उस संसार का कैसे भोग करना चाहिए? त्याग पूर्वक भोग का आशय बेटा समझिए कि वैदिक काल में ही हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को कि मानव जाति में दो तरह की प्रवृत्तियां विकसित हुई। एक अत्यंत भोगवादी और दूसरी त्यागवादी। भोगवादी प्रवृत्ति में मानव संसार की वस्तुओं से इतना प्रेम करने लगता था कि उसे उनका त्याग करने में कठिनाई होती थी, और यही जो लोभ था उसका, यही जो लालच थी सांसारिक वस्तुओं को, वह उससे सारे पाप कराया करती थी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अंदर आध्यात्मिक विकास इतना अधिक होने लगता था आरंभ में ही कि वो संसार से त्याग ग्रहण करके, वैराग्य बन करके संसार को त्याग करके क्या करते थे? एक वैरागी के वेश में संसार से निकल जाते थे। तो दोनों के लिए एक मध्यम मार्ग बना दिया कि त्याग पूर्वक भोग करिए। इसमें त्याग भी है और भोग भी है, यानी इस संसार का हम लोग त्याग पूर्वक भोग करें, खूब उपभोग करें, लेकिन जब त्याग की अवस्था आए तो त्याग भी कर दें। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी, जिसमें बेटा मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, उन 4 आश्रमों के यदि हम महत्व को समझेंगे तो इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसमें सर्वप्रथम क्या था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में क्या होता था? जन्म से लेकर 25 वर्ष तक विद्या संचय होता था, शरीर को मजबूत बनाया जाता था, अपने अलग अलग कौशलों का विकास किया जाता था। दूसरे में 25 से 50 तक बेटा क्या था? गृहस्थ आश्रम, ये भोग का आश्रम था, ठीक है। इसके बाद वानप्रस्थ 50 से 75, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे आध्यात्म और गृहस्थ की अवस्था को त्यागते हुए धीरे धीरे अध्यात्म की अवस्था में जाने लगता था। यानी बेटा वो परिवार से जुड़ा भी रहता था, लेकिन परिवार के लिए अर्थ संचय करना या परिवार के लिए कमाना उसका दायित्व नहीं रह जाता था, सिर्फ वो मार्गदर्शन करता था। और अंतिम जिसे हम संन्यास कहते हैं, उसमें वह वैरागी बनकर घर परिवार त्याग करके मोक्ष की कामना से निकल जाया करता था। तो वही चीज बेटा यहाँ कही जा रही है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः। मा मतलब नहीं करिए, गृधः यानी
लोभ कस्य स्विद धनम, धन किसका सगा है। बेटा ये व्यंजनापूर्ण वाक्य है, इसमें व्यंजनार्थ से अर्थ निकलेगा। धन किसका सगा है आपसे पूछा जा रहा है और उत्तर क्या होगा, धन किसी का भी सगा नहीं है। बेटा धन को, लक्ष्मी को हमारे साहित्य में चंचला कहा गया है। चंचला यानी जो एक स्थान पर रुकता न हो या रुकती न हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ शब्द जो कठिन शब्द थे उनके अर्थ दे दिए गए हैं, इसको मैं आप लोगों को फोटो के रूप में भेज दूंगा। और दूसरा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका अनुवाद। अनुवाद को एक बार देख लेते हैं। इस चेतन संसार में जो भी है ईश्वर से व्याप्त है। कह रहे बेटा कि इस चेतन संसार में जो कुछ भी है वह क्या है, ईश्वर से, ईश्वर के कारण ही क्या है, व्याप्त है। इस संसार इसका यानी किसका, ईश्वरमय संसार का त्याग पूर्वक भोग करो। इसका हम लोग किस प्रकार से भोग करें, त्याग पूर्वक। लोभ मत करो, लालच न करें। धन किसका सगा है, ये बेटा यहां पर बल्कि प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, धन किसका सगा है और उसका उत्तर बेटा सामने है, अर्थात किसी का भी नहीं। ये कोष्टक में बंद है, धन किसी का भी सगा नहीं है। तो बेटा हम लोगों ने आज पढ़ा इसे, और चूंकि बेटा पहले वाले में भी मैंने उसका परिचय दिया था कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका भी परिचय आप लोगों को दे देता हूं। यहां पर बेटा क्या बताया जा रहा है, ये जो आप लोगों का मंत्र है ये बेटा वेदों से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद से मूल रूप से ये है, उसके 50वें अध्याय से है। 50वें अध्याय को बेटा ईशावास्य उपनिषद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका प्रथम मंत्र है जिसमें ये क्या कह रहा है कि ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृध कस स्विद धनम। तो बेटा धन्यवाद, जय हिंद।